पैनल पे हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फ्रॉम JUIFA। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। कामरान मुर्जा साहब, मुझे अभी पता चला कि आपका फोन भी किसी ने हैक करने की कोशिश की है, तो बड़ा अफसोस हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब ने PTI के खिलाफ एक स्टांस इख्तियार कर लिया है, गोलाबारी का सिलसिला जारी है, इसीलिए आपका फोन हैक हो गया? और आपकी नज़र में ये जो इस वक्त बयानात का सिलसिला है, इसका एंड गेम क्या होगा? क्या PTI की हुकूमत जारी है KPK में? सर, PTI के दोस्तों का नहीं पता कि उनकी हुकूमत जा रही है या नहीं जा रही। मतलब एक बात है कि हम उस हुकूमत को गिराने या हुकूमत को बनाने में कोई ऐसी चीज नहीं है। आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है कामरान साहब की, आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है। कामरान साहब, आपकी आवाज़ कंटिन्यूसली ब्रेक हो रही है। आई विल कम बैक टू यू। न्याय साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सवाल कि इस वक्त जो JUIFA की सियासत है, PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ अब लग ये रहा है कि बहुत कुछ किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, बहुत सारे ANP के रहनुमा PMLN को ज्वाइन कर रहे हैं, लॉयल्टीज़ का इम्तिहान होगा, कौन कितना वफादार है। जिस तरह आपने पहले कहा कि हम पे तो 2 सालों में इतना प्रेशर बना दिया गया है कि अब बचे ही सिर्फ वो हैं जो वफादार हैं। ऐसे में भी क्या आपको लगता है कि जो वफादार हैं उनकी वफादारी भी शायद मशकूक हो जाएगी? नहीं, देखें, वो तो जो अगर ये इकट्ठे भी हो गए ना, ये हमने जो फैक्चुअल पोजीशन है, ये उस नंबर को चेज नहीं कर सकते जो मेजॉरिटी है। इनके पास तो नंबर नहीं बनते। ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि लोगों को वफादारी का इम्तिहान, जी नहीं, वो भी देखें। अभी अली अमीन साहब के साथ अपने तमाम MPs, मैंने पहले बताया ना कि वो जिस मुश्किल हालात से गुजर के आए हैं, वेल टेस्टेड लोग हैं। लोग छोड़ते गए इस तरीके PTI को, तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो आपको पता है कि वो 63A का फ्लोर क्रॉसिंग की क्लास तो मौजूद है, तो वो भी होगी। इस तरीके से तो लोग नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह लोग मजबूती से खड़े हैं। इंशाल्लाह। I'll come back to you नियाज़ी साहब, I'll come back to you। शैला साहबा दोबारा आ गई हैं। शैला साहबा, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है मैडम? जी, आवाज तो आ रही है मुझे। जरा मेरी सेटिंग गड़बड़ है। नहीं, सेटिंग आपकी बहुत अच्छी है। मेरा सवाल सुनिए मैडम। पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है स्टील मिल्स का प्रोजेक्ट। आज खबर ये आई है वजीर आजम के मावन खुसूसी हारून अख्तर खान साहब की तरफ से कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान स्टील मिल की बहाली के लिए एक बड़ा अहम मुआहिदा तय पाया है। एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि 616 अरब रुपए का नुकसान हुआ है हुकूमत को सिर्फ 6 माह में। ये जो सरकारी इदारे खसारे में काम कर रहे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती निजकारी प्लान की भी मुखालफत कर दी है कि जो इस वक्त किया जा रहा है, सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम करके प्राइवेट सेक्टर से फेडरल सेक्रेटरीज हायर किए जा रहे हैं, रिटायर्ड लोगों को दोबारा नई नौकरियां दी जा रही हैं। आपकी नज़र में एक तो इस सिविल सर्वेंट्स एक्ट के अंदर तरमीम वाला प्लान और ये जो स्टील मिल वाला प्लान है, इन दोनों में प्लीज कमेंट कीजिएगा मैडम। देखिए, स्टील मिल तो मैं समझती हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तोहफा है और हमारे एसेट्स हैं अपने, मतलब हमारी जमीन के जेवर है ना पाकिस्तान के। ये हम मैडम, बंदूक को साफ नहीं करेंगी तो उसके अंदर जंग भर जाएगा, फिर वो गोली नहीं चलाएगी। मुझे साफ करने में इतराज नहीं है, मुझे उसको बेच देने में इतराज है। ओके। और मैं ये बात कर रही हूँ कि हमने अपने इदारों को खुद खराब किया, उनके मुकाबले में प्राइवेट इदारे खड़े करके उनके माल को जो है वो बेकार कर दिया और अपनी चीज को कराती। क्योंकि मॉनसून का सीजन है तो यकीनन इंटरनेट भी ट्रबल करेगा। बारिशें मुल्क भर में हो रही हैं। कामरान मुर्जा साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी आवाज़ पहले से बेहतर आ रही होगी। प्लीज सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं आपको ये कह रहा था कि हम किसी हुकूमत को गिराने या कोई नई हुकूमत बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम एक शख्स के साथ हमारी जो है नापसंदीदी का जो है वो माहौल बना हुआ है, उससे जो है ना वो शायद हमें पसंद ना करता हो, हम उसको पसंद ना करते हो, वो ये मौजूद है। और इसके अलावा जो है फिल वक्त जो है वो JUI किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं। सेनेटर साहब, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को आके कोई ताकतवर शख्स ये कहे कि मौलाना साहब अगर आप ये 2-3 चीजें कर लें तो आपको हम चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बना सकते हैं, तो क्या मौलाना साहब के दिल में ये ख्वाब पैदा नहीं होगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं? मौलाना साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर से बड़े आदमी हैं, उनको ये इस तरह से न करिए, इतना जो ना वो चीजों को जो है अंडर असेस न करिए। तो
अपना इतनी छोटी सी चीज चलें चलें, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, चीफ मिनिस्टर इज अ वेरी स्मॉल लेवल फॉर मौलाना साहब। क्या प्रेसिडेंट के लेवल के लिए मौलाना साहब चाहेंगे कि वो सदर मुमलिकत बने? सदर, जब तक हमारे पास जो है ना वो इतने नंबर नहीं होंगे, हम नहीं चाहेंगे। ये आपकी बात का जवाब है। नंबर गेम जो तब्दील हो रही है सर, उसके अंदर आप कुछ कहेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। देखिए, नंबर गेम जो है वो अगर आप नंबर को हासिल कर लेते हैं और उसके मुताबिक जो है सीटें उस पार्टी का हक हुआ करती हैं, तो सेनेट इलेक्शन के हवाले से हमने दो तरजीहात बनाई हैं। एक, किसी के ऊपर एलिगेशन ना आए में और खासकर हम पे, और दूसरा जो है ना जो नंबर हमारे जहन में है उसको हम हासिल कर पाए। ये दो बातें हमारा। और सेनेटर साहब, आप माशाल्लाह से इतने बड़े कानून दान भी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, जबकि हम जानते हैं पाकिस्तान भर में आज 23,62,000 पेंडिंग केसेस हैं। आज हम जानते हैं कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट पीका एक्ट के खिलाफ चीफ जस्टिस को खत लिख रही है और कह रही है कि हमें हिरासा किया जा रहा है, हम पे मुकदमात बनाए जा रहे हैं बेबुनियाद। अब आपकी नज़र में क्या 26वीं आईनी तरमीम के टारगेट्स अचीव हो गए हैं? 27वीं आईनी तरमीम में कौन से टारगेट्स हो सकते हैं? योर व्यू एज अ लीगल एक्सपर्ट सर। देखिए, मेरी नज़र से कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं गुजरी, ना मेरे साथ किसी ने कोई और चीज़ ऐसी शेयर की है, और जब तक मेरे सामने से कोई कागज या उसका कंटेंट नहीं गुजरेगा तो मैं उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकूंगा। बिल्कुल ठीक, फैक्ट्स पे बात करना पसंद करेंगे। नियाजी साहब, एक खबर आज ये भी आई हुई है कि 16 तारीख यानी 15 तारीख की रात को अवाम के ऊपर एक बड़ा पेट्रोल बम गिरने वाला है। इस वक्त हम जानते हैं कि मुल्क में एक वीट स्कैंडल के बाद शुगर स्कैंडल बना। हमेशा की तरह हम पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट, वही डॉलर का गेम। आपकी नज़र में किसान का हाल, मईशत का हाल, गरीब आदमी का हाल, हम जानते हैं कि इस वक्त 10 से 12 करोड़ लोग पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे 2 वक्त की रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं। अब पेट्रोल मजीद महंगा होगा, क्या होगा फिर नियाजी साहब? देखिए, मैं यही तो कहता हूँ, दर्द उसको होता है जो अवाम का नुमाइंदा होता है। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, किसी एक MNA ने जो हमारे इस्लामाबाद का है, तो उन्होंने कहा कि जी अवाम चाहती है कि ये रोड बन जाए। उन्होंने कहा इस अवाम को इस दफ़ा हमने उनसे इस तरह बदला लेना है, इन्होंने वोट तो हमें दिया नहीं है, हम तो जीते हैं फॉर्म 47 पे, तो ये अवाम इसी की लायक है। अवाम की सोच के नुमाइंदे आपकी असम्बलियों में नहीं बैठे, जिन्होंने अवाम ने जिनको वोट दिया वो अवाम के खैर खा नहीं है। और मेरा ख्याल है कि मेन स्टेक होल्डर भी कंस्टिट्यूशन को होता है अवाम है, अवाम की ही बात होनी चाहिए। इलेक्टेबल लोग जो होते हैं वो तो अपनी बातें करते रहते हैं। अब आ जाएं इस पे पेट्रोल बम गिरने पे। पेट्रोल की कीमत हमारे दौर में कहाँ तक गई थी तला साहब, तो कितनी चीखें निकलती थी, यानी 160 तक गई, जब 176 तक गई। अब एक पेट्रोल की कीमत देख लें, और वही शुगर माफिया किसान मुझे रोक रोक के कहते हैं, यकीन करें मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाता हूँ, मुझे कई किसान मिलते हैं, वो कहते हैं यार इमरान खान को जाके हमारी ये बात बताएं, क्योंकि जितनी फैसिलिटी, क्योंकि इमरान खान तो न सरमायादार है न जागीरदार है, उसने जो फैसिलिटी किसान को दी थी वो आज किसान रोता है कि इन्होंने गंदम के साथ जिस तरीके हमारे साथ किया है, हमारा कुछ भी नहीं रहा, हमारी उसमें बिल्कुल हम नुकसान में चले गए। और शुगर की आपको पता है, शुगर मिलें किन की हैं,